गाइस, इस वक्त एक खबर भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर यह है कि बांग्लादेश ने हाल ही में दावा किया कि उसने भारत की ओर से लोगों को उसकी सीमा में भेजने की कई कोशिशों को रोक दिया है। यानी कि भारत, अकॉर्डिंग टू बांग्लादेश, अपने कुछ लोगों को बांग्लादेश में भेज रहा है। खबर सुनने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में भारत अपने लोगों को बांग्लादेश भेज रहा है? आखिर ये लोग है कौन? क्या ये अवैध प्रवासी है? क्या फिर बांग्लादेश की तरफ से लगाया गया ये इल्जाम पूरी तरीके से झूठ है? ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को खुद बांग्लादेश भारत में भेज रहा हो, और जब भारत इनकी वापसी करवा रहा है तो बांग्लादेश इनको अपना मानने से इनकार कर रहा है। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले समझते हैं कि खबर क्या है। तो 4 जून 2026 को एक खबर आती है जिसमें बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एक दावा करती है कि पिछले 24 घंटे में हमने 10 अलग अलग स्थानों पर भारत की ओर से भेजे गए लोगों को बांग्लादेश में घुसने से रोका है। बांग्लादेश के अनुसार कुछ जगहों पर ऐसे लोगों के समूह पाए गए जिन्हें भारतीय सीमा की तरफ से बांग्लादेश में प्रवेश कराने की कोशिश की जा रही थी। और इस दावे के बाद बांग्लादेश ने सीमा पर निगरानी और गश्त बढ़ाने की भी घोषणा की, और यही से ये सारा विवाद शुरू हुआ। अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिर ऐसा करेगा क्यों, और बांग्लादेश की ये एजेंसी भारत पर ये इल्जाम क्यों लगा रही है। गाइस, इसका जवाब समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की स्थिति देखनी होगी। पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये दुनिया की सबसे व्यस्त और जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। अब दशकों से भारत में ये बहस चलती रही है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में आकर रहते आए हैं। विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों में ये मुद्दा लंबे समय से राजनीति और सुरक्षा दोनों से जुड़ा रहा है। भारत का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा है तो उसे वापस उसके देश भेजा जाना चाहिए, और सैद्धांतिक रूप से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य बात है। हर देश को ये अधिकार होता है कि वह अवैध प्रवासियों की पहचान करे और उन्हें वापस अपने देश भेजे। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब नागरिकता को लेकर विवाद हो जाए। और पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हमको वापस भेजना है तो हमें पहले ये साबित करना पड़ेगा कि वो वास्तव में किस देश का नागरिक है। अगर भारत कहे कि कोई व्यक्ति बांग्लादेशी है लेकिन बांग्लादेश उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर दे तो स्थिति जटिल हो जाती है। अब बांग्लादेश का यहाँ पर यही कहना है कि किसी भी व्यक्ति को आधिकारिक सत्यापन और राजनयिक प्रक्रिया के बिना सीमा पार नहीं भेजा जा सकता। यानी कि बांग्लादेश का मुख्य तर्क ये है कि अगर कोई वास्तव में उसका नागरिक है तो पहले पहचान की पुष्टि होनी चाहिए, फिर कानूनी तरीके से वापसी होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि भारत ने इन आरोपों को स्वीकार किया है या फिर नहीं। तो गाइस, 5 जून तक जितनी भी रिपोर्ट उपलब्ध है उसके अनुसार भारत की ओर से इन विशेष आरोपों पर कोई भी विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि भारत ने पहले भी ये कहा है कि वह अवैध प्रवासियों की पहचान कर रहा है और उससे रिलेटेड देशों से उनकी नागरिकता की पुष्टि करना चाहता है। इसलिए फिलहाल ये ऐसा मामला है कि जिसमें बांग्लादेश का आरोप सार्वजनिक रूप से मौजूद है, लेकिन उसका पूरा भारतीय पक्ष अभी सामने नहीं आया है। अब एक और बड़ा सवाल कि क्या ये केवल अवैध प्रवास का मुद्दा है या सुरक्षा का भी। गाइस, सीमा सुरक्षा एजेंसियां किसी भी देश में केवल प्रवास नहीं देखती, वे अपराध, तस्करी, नकली दस्तावेज और संभावित सुरक्षा खतरों पर भी नजर रखती है। पशु तस्करी, मानव तस्करी और अवैध सीमा पर गतिविधियों के मामले सामने आते रहे हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां हमेशा सतर्क रहती है। और रही बात इस खबर की, तो इसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं हुआ है कि इन लोगों में कोई आतंकी है। लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण एशिया के इतिहास में से उदाहरण रहे हैं जहां अवैध सीमा पार गतिविधियों का उपयोग आपराधिक या उग्रवादी समूहों ने किया है। और इसी कारण भारत, बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा प्रबंधन को गंभीरता से लेती है। और सोशल मीडिया पर ऐसी अनेक बातें चल रही है कि क्या बांग्लादेश खुद लोगों को भारत भेज सकता है और बाद में कह सकता है कि ये भारत के लोग हैं। लेकिन अभी तक ऐसी किसी भी साजिश को साबित करने वाला कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है। किसी भी गंभीर आरोप को तथ्य मानने के लिए प्रमाण जरूरी होते हैं, और उपलब्ध जानकारी में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बांग्लादेश सरकार ने जानबूझकर लोगों को भारत भेजा और बाद में कहानी बदल दी। और अभी ये जो विवाद इतना संवेदनशील हुआ, इतना जो सेंसिटिव हुआ है, उसके पीछे का कारण है 2024 का बांग्लादेश में हुआ राजनीतिक बदलाव। उसके बाद दोनों देशों के संबंधों को लेकर कई नई चर्चाएं शुरू हुई।
हालांकि भारत और बांग्लादेश अभी भी व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर तनाव भी देखने को मिलता है और सीमा से जुड़ा ये विवाद उसी बड़े राजनीतिक माहौल का हिस्सा माना जा रहा है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।